बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। प्रोनाउन हमने शुरू किया था। आज प्रोनाउन की जो पहली किस्म है, यानी ये है एक्चुअली टाइप्स में पहली किस्म कौन सी है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी ये पर्सन से निकला है। पर्सन का मतलब है शख्स कहते हैं मेल को या फीमेल को। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी ऐसे ज़मायर जो मेल या फीमेल के लिए इस्तेमाल हो, इंसानों के लिए जो इस्तेमाल हो, राइट। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम मज़ीद आगे जाने के लिए, इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ। मोस्टली ये ट्रायंगल की जब कोई बात हो तो इसमें कितने लोग होते हैं? अमूमन 3। So when there is any communication, when there is any discussion, so there are 3 people involved. एक बंदा जो होता है, the person who is speaking, बोलने वाला होता है ना, और दूसरा जो होता है वो सुनने वाला होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं हाजिर या मुखातब, जिसको आप खिताब करते हैं, और एक जिसके बारे में बात हो, ठीक है। द पर्सन दैट यू आर स्पीकिंग, स्पोकन ऑफ व्हेन यू स्पीक समथिंग अबाउट एन एजेंट, अ पर्सन। सो तो किसी बात में कितने लोग होते हैं? एक बात करने वाला, एक बात सुनने वाला, और एक जिसके बारे में बात की जाए। तो ये 3 लोग शामिल होते हैं। इस मिसाल को आप जहन में रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोनाउन में इस्तेमाल होने वाला जो किस्म है वो है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन कल हमने पढ़ा था, आपको पता है ना, कि वो ये हम तुम परसों इदागा हागा, ठीक है यार। तो पहली जो किस्म है वो है पर्सनल। तो पर्सनल में ये लिखा है द पर्सन स्पीकिंग एज, यानी बोलने वाला। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ? तुम्हें। असलम के बारे में कर रहा हूँ, अनवर के बारे में कर रहा हूँ। वो बंदा इधर हो या ना हो, अगर मैं मुसव्विर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे गायब हम इसको कहते हैं कि व्हेन समवन इज़ एब्सेंट, सो देयरफॉर वी कॉल हिम और हर एब्सेंट। लेकिन गायब का इधर मतलब है कि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, द पर्सन इज़ आइदर हियर इन फ्रंट ऑफ यू और ही इज़ एब्सेंट, तो इसको गायब कहते हैं, राइट। द पर्सन स्पीकिंग यानी बोलने वाला। तो जब मैं बोल रहा हूं तो अपने लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? आई या वी? आई का मतलब है, वी का मतलब है हम। मेरे पास या मेरे साथ 2 बंदे हो या 3 हो तो हम वी इस्तेमाल करेंगे। तो आई और वी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राइट। जिसके बारे में बात, एक्सक्यूज मी, जब आप किसी को बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप हो गए द पर्सन स्पोकन टू, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये इसका ग्रामर नाम है। क्या है ग्रामर नाम? मिसाल के तौर पर इंसान का एक बायोलॉजिकल नाम है जिसको होमोसेपियन कहते हैं। होमोसेपियन बायोलॉजी में इंसान का, जैसा कि मेंढक का नाम है राना टाइग्रीना, ठीक है। तो इसी तरह इंसान का बायोलॉजिकल जो नाम है वो है होमोसेपियन। तो होमोसेपियन। और इसी तरह हम आम जो ज़बान में कहते हैं, सड़ाई कहते हैं, आदमी कहते हैं, बशर कहते हैं, ठीक है। तो डियर, मैं क्या बात कर रहा था कि ग्रामर में यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये इसका ग्रामर का नाम है। हर फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बुखार जो है, बुखार, तो बुखार को इंग्लिश में कहते हैं फीवर। क्या कहते हैं? लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फीवर नहीं कहते, ये तो इंग्लिश में हम कहते हैं। इसको वहाँ कहते हैं पायरेक्सिया। क्या कहते हैं? पायरेक्सिया कहते हैं। तो पायरेक्सिया इज एक्चुअली, बुखार को कहते हैं, इट इज़ अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड फॉर बुखार, ठीक है। तो हर फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी बात करने वाला या वाले, इसमें है आई, माई, मी या वी और
सेकंड पर्सन प्रोनाउन जिसको बात की जाए, यानी यू आर स्पोकन टू मी, सो यू आर सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो जब मैं आपके लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो क्या होगा? यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसका ग्रामर नाम है यू आर। ये आप इस तरह याद करें, यू आर, यू, आई, माई, मी, वी और अस। ये तफसील से बाद में पढ़ेंगे कि आई क्या है, माई क्या है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जनाब मुसव्विर साहब मुझे बताएं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से है, तो आप कहें आई, माई, मी, वी और अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से है? सिर्फ यहां तक आपका काम है। जिसके बारे में बात की जाए, द पर्सन स्पोकन ऑफ, ठीक है, वो बंदा इधर हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप असलम के बारे में, अनवर के बारे में, किसी के बारे में बात कर रहे हो तो या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगी, राइट। असलम, मिसाल तौर पर आप पूछे कि आपके कितने भाई हैं? मेरे जनाब 2 भाई है, कि एक का नाम है असलम, तो वो एक टीचर है, तो वो मैंने किसको इशारा कर दिया? तो असलम इधर हो या ना हो। अब ना आपकी कितनी बहन है? 2 है, आयशा और सामा। तो आयशा जो है ना वो इधर हो या ना हो, तो ये हम शी को इशारा करेंगे। तो है ना चे ब्या ईगा ब्यादा से उठते हुए ब्या हागा लाड़ ब्या हागा रागा, समझ आए ना? तो हागा लाड़ हागा रागा, तो इसके लिए हम ही मुज़क्कर के लिए, शी मुअन्नस के लिए। इट इस्तेमाल होता है मोस्ट, ये पहले भी बताया था शायद, लाइफलेस थिंग्स के लिए, बेजान या इनएनिमेट, इनएनिमेट या एनिमल्स, किसके लिए? यानी इन 3 चीज़ों के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है इट का मतलब है ये। तो आप जब किसी के बारे में बात कर रहे हो तो ये या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। अगर मुज़क्कर हो, इंसान हो तो ही होगा, मुअन्नस हो, इंसान हो तो शी होगी। अगर मुज़क्कर मुअन्नस का पता ना हो, कहने का मतलब ये कि कोई दीवार हो, कोई कूलर हो बेजान, तो आप वहाँ इट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या एनिमल्स हो, आई हैव अ डॉग, तो इट इज़ ब्यूटीफुल, इट हैज़ 4 legs, समझ आया? तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? या कोई अब ऐसा एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप ना छू सके, ना टच कर सके, ना पकड़ सके। फॉर एग्जाम्पल, बहादुरी, दलेरी, खूबसूरती, मोहब्बत, नफ़रत, काबिलियत, ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच इज़ इनविजिबल, इनटेंजिबल, यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस। तो इसके लिए आप इट इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, उसकी सब्र ने उसे मारा, आपकी बहादुरी आपके काम आएगी। उसकी काबिलियत, तो काबिलियत के लिए आप इस्तेमाल करेंगे इट। ये एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स मुजर्रद, ये हमने नाउन में पढ़ा था काफ़ी तफसील से, ठीक है। मुजर्रद, देखिए ये नाउन प्रोनाउन इनका आपस में रिलेशन है, जैसा कि वर्ब एडवर्ब का आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो प्रोनाउन सीखने के लिए आपको पहले नाउन पढ़ना चाहिए, समझ आया ना? क्योंकि हम बार बार नाउन की तरफ, प्रोनाउन की तरफ। पेंडुलम है ना, पिंग पोंग, पिंग पोंग जानते हो ना? खेला है कभी पिंग पोंग? तौकीर ने खेला है पिंग पोंग, ये गेम खेला है, आप जानते हो ना यार? पिंग पोंग उस गेम को कहते हैं ना जो एक बंदा उस तरफ और एक इस तरफ, वो छोटी विकेट होती है, क्या होते हैं, एक इस तरफ से मारता है, दूसरा उस तरफ से, छोटा सा मेज होता है, इस पे छोटा सा जाल होता है, इसको टेबल टेनिस कहते हैं और पिंग पोंग भी कहते हैं ना, टेबल टेनिस। तो पिंग पोंग मीन्स व्हाई आर यू प्लेइंग दिस? पिंग पोंग मीन्स यो सड़ा पर कवे ना कलावा खबर होता है, कला होता है ना, तो पिंग पोंग भी उसको कहते हैं ना। अच्छा, तो बात कर रहा था यानी इट की, तो इट आप इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिसका भी शायद आपको बताया था, हमने काफ़ी इसके साथ तफसील से जिक्र किया था, समझ आया? अभी हम बात करते हैं दे की। किसकी? दे। तो दे का मतलब है वो। देखिए, ही का मतलब है वो, शी का मतलब है वो, दे का मतलब है वो।
अगर मैं कहूं कि वो को इंग्लिश में क्या कहता है, आपने कहा ही, आपने कहा शी, आपने कहा दे, आपने कहा दैट, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो जाती है, तो आप दे या वो नहीं कह सकते ना। तो इसलिए कि आपने अगर वर्बल ट्रांसलेशन करनी है, व्हेन यू ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड इट इज इनकरेक्ट। ट्रांसलेशन हमेशा मतलब की करे। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक का मतलब होता है महावरतन करे यो सड़ाई पैर। एडियम, एडियम किसको बोलते हैं? इडियम कहते हैं मुहावरा। तो मुहावरा क्या है? मुहावरा अपनी असली मानों की बजाय, अपनी असली लफ्ज़ों की बजाय मजाजी मानी दे। मिसाल के तौर पर कसम खाना, मैं कसम खाता हूँ तो कोई कसम प्लेट में से तो नहीं खाता, तो ये मुहावरा है, इट इज़ एन इडियम। या गाली देना, तो कोई गाली देता है? जेब में 4-5 गालियाँ रख के आपको दीजिए, आप 2 दे ले, आप 3 ले लेना, आप है ना। तो गाली हम देते नहीं, इट इज़ जस्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इडियोमेटिक मीन्स मुहावरतन मुरावाई योसो मतलब बलसी पश्तो हम मुहावरे दी, इंग्लिश से हम दी, उर्दू से हम 3-5 करना, आए बाएं शाएं करना, ठीक है। सर यानी सर पर पाँव रख कर भागना, सर पट भागना, तो कोई सर पर पाँव को तो रख कर नहीं भागता ना, वे परहेज रहेंगे, तो ये मुहावरा है ना, ठीक है। तो मुहावरा अपनी असली लफ्ज़ों की बजाय मजाजी मानी दे। मजाजी मीन झूठ, झूठी मानी दे, मतलब ये बलसी हवाई पश्तो जहाँ दासी, उर्दू जहाँ दासी देर मतल ना दी। अच्छा यो दम मतल, वैसे ये चीज़ें इसलिए डिस्कस करता हूँ, ये कभी कभी इसके साथ रिलेटेड चीज़ें आपको समझ तो आती है ना। ऐसा ना कि सर मुड़ा हो प्रोनाउंस रिकड़ा वाह होते वेयर करना आनत ना भी रही। इंशाल्लाह आप अटेंटिव रहे, मुझे इस पे भी फोकस है। लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना कि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर मैं अभी इसको ना बताऊँ जो अभी मेरे जहन में आया, तो हो सकता है कल आप इसकी ज़रूरत हो, वहाँ आपको ना आए हो यार हमारा ईडीएम को सर मुझसे शवला ना था। हो सकता है मैंने कोई स्पेशल लेक्चर ना लिया हो इस पे। बुरहान साहब, कोई आपसे पूछे बुरहान साहब अब अड़ा तो सबक को आया ईडीएम सबक और कहा यार अम्मा था वो ईडीएम सर पुजीने मुड़ा बोला प्रोनाउन चला गया है ना। तो डियर ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपस में मिले जुले हैं और ये अंडरस्टैंडेबल है, एक्सेसिबल है, कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है। आपको समझ आता है ना। तो फिर आपको ये देखे ये चूज़े को समझ आता है ना, वो माशाल्लाह चींटी भी नहीं, छोटी छोटी, ये छोटे छोटे तारे हैं कैसे प्यारे प्यारे, दामन में सबको भर लूँ, दामन को बंद कर लूँ, जब सुबह हो सवेरे में उठूँ अंधेरे क्यारी पर अपनी जाकर उनकी ज़मीन हरा कर। ये हमने एक नज़म पढ़ी थी अल्लामा इकबाल की। अच्छा डियर, तो बात कर रहा था मतल की। मुहावरा और मतल दोनों के हम असली लफ्ज़ों की बजाय मजाजी मानी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। मतल चदा ईगब से शाते हुआ कहा नहीं चले से ईसोप का नाम सुना है? ईसोप, ईसोप का ईसोप नहीं भाई यूसुफ पज रखा हो। ईसोप द ईसोप चो द यूनान में एक बंदा गुजरा है। द तर्शिक्रो कहानी मार बदलेगा ग्रीडी डॉग द पहले ईसोप साहब ने लिखे थे एक किताब, कहानियों की किताब। फिर इधर से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गई, उर्दू में हो गई। ये ईसोप ने बच्चों के लिए ये चीज़ें। तो ईसोप यानी ग्रीडी डॉग, ठीक है, या प्राइड हैथ अफाल, या यूनियन इज स्ट्रेंथ, और उधर मोदी का ना ये ईसोप साहब ने लिखते हैं। और इससे फिर इंग्लिश में तो इसमें आखिर में लिखा होता है जब आप कहानी पढ़ ले के मॉरल कि इससे हमें कौन सा सबक। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। देश मतलब द ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़रूरत ईजाद मोर से मतलब। जी आप बताया फाक साहब, किताबुल बतर न रहे हैं, आप बताएं। आपकी बात ठीक है लेकिन थोड़ा वाज़ेह कर। जी बुरहान साहब, ज़रूरत ईजाद की माँ है, हर उतने में ना, तो बताए, आप बताए। ज़रूरत ईजाद की माँ फिक्र दर उदले था
यानी necessity is the mother of invention नहीं, necessity is the father of invention या brother of invention या sister of invention, बदला हो गया ना, सही था। खुद ये मतलब सदा जी सऊद साहब, any one of you जी। When you create something and you take profit of them, so I think It means that definitely that ज़रूरत ईजाद की माँ है। चीवुशी था तो ज़रूरत जोड़ सी बेबे जोड़ हाँ के का ज़रूरत है ना बेबे दुनिया चीज़ शान उलल। ज़रूरत ईजाद की माँ है, ज़रूरत दे जोड़ा वो लो मोरदा। समझलब चे दक जाड़न था तो ज़रूरत पेश तो उस गर्द गर्ज़े चे जाड़न अम्मा चेरे चिरा राकुने आमले सब दे जोड़ कमीस या पर्दू मिंद किसी का गज़ बस के ईजाद दे के कना ज़रूरत रहा है ज़का होता है ज़रूरत ईजाद की माँ है। आगा मोरे न दा चिदाई सत्ती ती ती जंगो होता वही अल्लाहु शा अल्लाहु खुदाई दे लोई का अल्लाहु। अच्छा यार बहरहाल में उसकी तरफ नहीं जाता, फिर हम क्लास मिस हो जाते। तो मैं बात कर रहा था मतल और ये मुहावरा, ये दोनों, लेकिन मतल के पीछे एक कहानी होती। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन के पीछे कौन सी कहानी है? थर्स्टी क्रॉप्स, ठीक है। यूनियन स्ट्रेंथ वो किसान की कहानी है जिसके 3 बेटे थे या कुछ ऐसे ना, वो लकड़ियों का गट्ठा। ग्रीडी डॉग, ग्रीड इज अ कर्स, तो ये इसके पीछे एक कहानी। दूसरा मतलब ये कि मतल, ज़्यादातर मतल या जिसको हम प्रोवर्ब कहते हैं, प्रोवर्ब, ज़रबुल मिसल, इनके अल्फाज कम होते हैं, समझ आया, और मुहावरे के ज़्यादातर ज़्यादा होते हैं, समझ आया। एक ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि मुहावरा में जनाब, मुहावरा यानी जो एक मतल होता है, ये आप 3-4 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुहावरा तकरीबन फिक्स होता है। मुहावरा क्या होता है? उस मिसाल के तौर पर प्राइड हैत अफ़ाल, किसी ने गुरूर की तो हम ना प्राइड हैत अफ़ाल, समझ आया ना। किसी ने अगर बड़ा बोल दिया तो फिर आप कैसे यार प्राइड हैत अफ़ाल, यानी चलो और पिंजर जापानी डिबराइदा हर चीज़ फिट का हो मुहावरा चीज़ का गाली देना और सदा से न से का बोला है चे मिसाल के तौर पर बल जाए इस्तेमाल के चे गोली देना, गोली वो बुलेट की गोली है ना, वो आपने उसको मारना है सीधा, समझ आया ना। तो एनीवे मुख्तसरन तो ये फ़र्क है। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन इज एक्चुअली अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड द फर्स्ट काइंड इज पर्सन ऑफ नाउन। तो पर्सन ऑफ नाउन में पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है और तीसरा है थर्ड। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी, इट और दे। तो दे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर हो ज़्यादा, मिसाल के तौर पर आप, मुअन्नस हो ज़्यादा हो, वो औरतें हैं, दे आर वेमेन, वीमेन पढ़ेंगे, ये लफ्ज़ है ना, WOMAN, वुमेन, WOMEN ये जमा है, विमेन, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज विमेन, और ये वुमेन एक औरत को कहते हैं, समझ आया। तो दे ज़्यादा के लिए, दे दियार दे। तो डियर, it is your home assignment that when you get back to your house, just learn by your heart first person pronoun I, my, me, your house, second person you, your you, third person pronoun he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them. दान से देखा बोला तो सोच यस, तो मैंने से देखो तो सोच यस सर, या देखो सही था और जिसकी ज़रूरत पोखरा दाने दस्तर मुरोर नाश्ता करना अभी बात बदलते कोई ताज़ा दोस्तों आएगा ना बेगा। अच्छा डियर, ही तो आपने कल, अगर मैं आपसे पूछूं जनाब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बताए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बताए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन इट, इट्स, इट, दा किसा खाली याद है बस। तो त्यों होंगे रटे को जगह चिदा पेशवा हई इस्तेमाल जी, दा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हई इस्तेमाल जी, दा हई इस्तेमाल जी। तो ज़्यादा काम जो होता है पर्सनल प्रोनाउन में होता है। वैसे 8-9 अक़साम है प्रोनाउन की, बाकी बहुत आसान है, लेकिन ज़्यादा जो काम है बहुत आसान। कचेरे सोक स्टार्ट नासी और कज़ई मज़ई न बचे गई जगह चिदा ग्रामर मिसाल दासी दे कड़ई जजीना छेवा कड़ई उबा से ठोस जजीर प्लेस
तो लगातार हमने देखे पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, फिर जनाब पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर एम्फेटिक, इंटेंसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडिफिनिट, इंट्रागेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल। तो ये ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। तो कोई सवाल है इसमें? तो हम आफ्टर दी having our camera off, then I will reply you. Okay dear, thanks for your time. If you have any question regarding my lecture or out of my lecture, so you can put in the comments box, or you can send via voice message by WhatsApp, because when you ask, right, it means that you are adding something to someone else. For example, keep asking and you will learn. Don't dump a question in your heart. ना मना ना होना का मना बोल भी आओ कि ना पेड़ दे नो नो आपको यानी बोलना चाहिए। कदम ले ले, एक कोई कदम लेगा ना तो दूसरा भी सीखेगा, राइट यार। तो थैंक यू, शुक्रिया।